गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुणात्माओं, आपको ये सत्यनारायण कथा सुना रहा है ये दास। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा। नारायण का अर्थ होता है जल के ऊपर आकर निवास करने वाला। अब हमने श्री विष्णु जी को सत्यनारायण मान लिया, शेषनाग के ऊपर लौट रहे हैं इसलिए नारायण मान लिया। ये हमारी बुद्धि का सतर कमजोर था, क्योंकि हमने ज्ञान ठीक ना मिला। प्रत्येक युग में वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष सत्यनारायण, सत्य माने अविनाशी, नारायण माने जल के ऊपर आकर प्रकट होने वाला वो परमात्मा। सतलोक से चलकर आते हैं, प्रत्येक युग में लीला करते हैं। एक कमल के फूल पर, कमल का फूल तो जल में ही होता है, सरोवर में आके एक शिशु रूप धारण करके निवास करते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और सत्य अविनाशी है ही वो, हम उसको सत्य साहिब बोलते हैं। अब आपको ये सत्यनारायण सुनाए जा रही सत्यनारायण की कथा है। अभी तक हमें ये नकली गुरु आचार्य शंकराचार्य ऋषि मंडलेश्वर ये नकली कथा सुनाया करते, श्री विष्णु जी को सत्यनारायण बताया करते। और विष्णु जी खुद कहते हमारी तो जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। तो पुण्यात्मा, ये हमारे को यानी धोखे में रखे और सही माल हमारे को नहीं दिया, गलत माल बेच गई है नकली। अब फिर क्या बताते हैं परमात्मा। अब ये सत्यनारायण है जो दास आपको सुना रहा है। पुण्यात्माओं, अब बालक नहीं, इतना बुद्धिमान मानव बनाया परमात्मा ने पहले तो। लेकिन इस शिक्षा का आपको शिक्षा की आनी भी खूब हुई है, क्योंकि इतना बेईमान ना छा गया, ये जीव इतना गिरावट में आ गया, वह भाव खत्म हो गया। लेकिन अब इसका सदुपयोग होगा, इस ज्ञान से भगवान के विधान को समझेंगे और फिर इतने प्रमाण मिलेंगे आपको, आप भूल जाओगे नकली चतुरता जो इस शिक्षा ने हमें एक अवगुण पैदा किया है, ये फिर गुण में बदलेगा। कहते हैं अवगुण में ही गुण कर दे वह संतरे, और भला करते भी बुरा करें वो दूत और दंतरे। अवगुण में भी गुण कर देगा जो परम संत होगा, और जो निकम्मी आत्मा होती है वो भला करते हुए भी वो विरोध ही किया करते हैं, वो तो काल के दूत समझ लो। तो इस अवगुण को अब गुण में बदला जाएगा। बुद्धिमान समाज है, संकेत भी समझते हैं। बच्चे एजुकेटेड हो गए, BA MA कर लिया, किस लिए? BSc कर लिया हैं, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IPS IAS कर लिए, जज बन गए। यो क्या काम आओगा? यो आपका दो रोटी एक जीविका है आपकी। और जब भक्ति ना करी फिर क्या काम आएगा? अगले जन्म में गधा हैं और
परमात्मा कहते हैं आप तो छोटी मोटी पोस्ट वाले को पाकर खुश हो रहे हो। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो गधा बनेगा राजा। और माटी लदे कुम्हार के घास न नीरे कोई काम लेगा कुम्हार सारा दिन घास तिरका होगा बनी में दो मारेगा लट से आमने चल खाई काजू के समय सूखी घास बाहर खेतों में और सवेरे फिर कान पकड़ लिया होगा उसका चल। परमात्मा कहते हैं यू कह तुमने दिखाई ना देता, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, कोई कथाएं नहीं है, ये वो आने वाले भविष्य में आपके साथ जो कैर टूटेंगे उनकी जानकारी है। पर आपको कद ये विश्वास होगा। और इतने बड़े दुख से आपको परमात्मा बचाना चाहते हैं क्योंकि आप उसके बच्चे हो। जो साधनाएं आज मानव समाज विश्व में कर रहा है उससे आपका जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। आप पर आने वाली आपदाएं नहीं चेंज हो सकती किसी भी रूप शकल में किसी भी कीमत पे। जो दुख है आपके भाग में वो भोगना ही पड़ेगा। और जो आपके भाग में सुख है जिसको नकली सुख मानो वो भी आपको मिलता ही रहेगा। और जिसमें आप इस परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आ जाओगे। शरण अब में आ जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सारी मर्यादाओं के ऊपर कदम रखना उससे लाभ होगा। जैसे कितना अच्छा प्लेयर है खिलाड़ी और मर्यादा है उस खेल की, सीमा बना रखी है बाउंड्री, अब उसके अंदर ही खेल रहा है तो वो सफल होगा। और उससे बाहर निकल गया अटपट करके लोग दिखावा करण खातर कबड्डी कबड्डी करता यूजलेस है। तो मर्यादा में रहकर जो इस गेम में यानी राम नाम के इस खेल में जो खेलेगा वह सफल होगा। तो फिर आपको देखना कितना लाभ मिलेगा, आपको कैसे सुख होंगे। तो विश्व में जो साधना इस दास के पास है, एक तो जो भी संत और भी सब अपनी साधनाओं को ठीक का मान रहे हैं, सच्ची मान रहे हैं, तभी तो वो कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जिस दिन उनको ये पता लगेगा कि नहीं ये गलत है उस दिन तुरंत त्यागनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी होगी फिर। और वो होगा कैसे निर्णय जैसे दास कर रहा है ऐसे होगा। एक तो उन महापुरुषों के इतिहास बता रहा हूँ, उनकी जीवनी, उनके एफिडेविट दे रहा हूँ जो उन महापुरुषों ने वहाँ आंखों देखा भगवान की महिमा बताई। और दूसरा उन सदग्रंथों में प्रमाण दिखा रहा हूँ जिनको आप सत्य मानते हो। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को सिख लोग मानते हैं और भाई बाला वाली जन्म साखी को सत्य मानते हैं। उन्हीं में प्रमाणित करता हूँ कि ये मंत्र है जो नानक जी ने जाप किया और इससे मोक्ष होगा। वो मना क्यों किया था वो भी प्रमाण आपको दिया जाता है। इसलिए मना किया था कि पहले पार पूर तक कोई होना नहीं था क्योंकि ज्ञान नहीं था इनको। भगवान हमने मान्या नहीं, भगवान आकर चले गए। अब इस ज्ञान से हम परमात्मा को परमात्मा स्वीकार करके आगे बढ़ेंगे और ये मंत्र काम करेंगे। तो इसलिए वो सतनाम 2 अक्षर का मंत्र अब बताया जाएगा, अब दिया जाएगा। और पहले उन महापुरुषों ने यही जाप कर रखा तो प्रमाणित हो जाएगा हृदय में हमारे। यह बात पक्की जस जाएगी कि सचमुच साधना यही है। इसमें 2 बात है। एक तो ये विश्वास हो कि ये ज्ञान जो दास दे रहा सही है, ये प्रमाणित करके देता है। और उस ज्ञान से ये भी प्रमाणित होगा कि भगवान यही है, कबीर इज गॉड। तीसरा ये विश्वास होना चाहिए कि जो साधना हम कर रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, ये सच्चा है। मोक्ष तो 2 मिनट का काम है, मोक्ष में तो कोई बाधा ही नहीं है। तो ये तीनों कंसेप्ट क्लियर इस बरवाला आश्रम में होंगे, इस पृथ्वी पर की तो है नहीं। आप भी समझो और औरों को भी बताओ, अपने भाई बहनों का भ्रम मिटाओ और यहाँ लाओ। बोलो सतगुरुदेव। सत साहि परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग उन्हीं पुण्यात्माओं को प्राप्त होता है जिनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ढेर सारे होते हैं। परमेश्वर कबीर जी की शरण उन पुण्यात्माओं को प्राप्त होती है जो युगों युगों से परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं।
लेकिन यथार्थ ज्ञान न होने से परमात्मा के संग रहकर भी हम उस परमात्मा को पहचान नहीं सके। आज दिन के सत्संग में आप जी को बताया गया था कि परमात्मा पाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी शंका का निवारण होना चाहिए। निवारण होना चाहिए कि परमात्मा कौन है और कैसा है और वो कहाँ रहता है, और जो ये ज्ञान हमें सुनाया गया है इसका प्रमाण कहाँ है। और जैसा भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी गई है उसका प्रमाण होना अनिवार्य है। फिर उस परमात्मा के पाने की, उस सतलोक के अंदर जाने का वो रास्ता कौन है, वो मार्ग कौन सा है, ये शंका जिस दिन आपकी समाप्त हो जाएगी, परमात्मा का पाना कोई कठिन काम नहीं। इस संसार के अंदर यदि सबसे आसान कार्य है तो परमात्मा पाना है, और बगैर ज्ञान के आज सबसे कठिन परमात्मा प्राप्त करना हो गया। कैसे हो गया? जैसे हम इतिहास पढ़ा करते थे परमात्मा के प्राप्ति में संलग्न उन ऋषि और महर्षियों के। एक ऋषि ने इतने 1000 वर्ष तक तप किया, एक ऋषि ने ऐसे निराहार रह करके तपस्या की, एक ऋषि ने इतने वर्षों तक साधनाएं की, एक ऋषि का दीमक भी चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई, इतनी कठोर साधना की। तो हमने ये मान लिया था भी भगवान पाने के लिए तो ये प्रयत्न है जो इन ऋषि महर्षियों ने किया, या कहीं पर तपस्या की, धूने लगा के, अग्नि जला के बैठ गया, आसन पद्म लगा के, कहीं पर खड़े हो करके, कहीं पर बैठ करके, कोई पहाड़ पर जाकर, कोई गुफाओं में घुसकर साधनाएं करते थे। तो हम गृहस्थियों का ये मनोबल टूट गया कि भी परमात्मा तो मिल रहा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो ऐसे मिलेगा जैसे उन ऋषि में ऋषियों ने डले डो रखे, साधनाएं कर रखी। फिर भी आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकी। फिर हमने क्या तरीका अपनाया कि इन साधु संता के आगे हाथ जोड़ते फिरे भिखारी बन के, मुझे आशीर्वाद दियो महाराज, मेरे नो बच्चे हो जा, इनका रोजगार लग जा, छोरा ब्याह जा, छोरी का ब्याह हो जा। हम यहाँ तक सीमित रह गए। फिर जैसे भी ज्ञानी संत मिले, किसी ने सोमवार का व्रत बता दिया, किसी ने शुक्रवार का, किसी ने कोई मंदिर पूजा बता दी, या कि पहाड़ पर नैना देवी की सलाह दे दी, किसी को वैष्णो देवी की। हम इस काम लगे रहे। कोई हनुमान जी का पुजारी बन गया। अब इस अध्यात्म ज्ञान की रोशनी में पता चला, आदरणीय गरीबदास साहिब जी परमात्मा कबीर जी से परिचित होकर के सतलोक में जो भगवान को देखा, उसकी महिमा से परिचित हुए, फिर उस संपूर्ण ज्ञान से परिचित हुए, अध्यात्म ज्ञान से। तब उन्होंने बताया कि जिनको तुम संत मानते हो, ये संत नहीं है। इन्होंने लोग दिखावा ऐसा सिद्ध कर रखा जैसे ये संत महात्मा हो। किसी ने कंठी माला पैर रखी है, किसी ने 2 माला, किसी ने 4 माला पैर ली, तिलक लगा लिया। तो परमात्मा कहते हैं ये कोई इस बार ये आडंबर से ही परमात्मा प्राप्त प्राणी के लक्षण नहीं होते। क्या बताते हैं कि कंठी माला सुमरणी पैरे से क्या हो,
ऊपर ढूंढा साधकार अंतर राख्या खो। ऊपर तेनो दिखो बड़ा साधु भगत होगा, कई माला डाल रखी है, तिलक ला रखे है, बिंदी टिक्की ला रहा है माथे पे। तो कहते हैं ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तेनो दिखा है बड़ा महात्मा है, अंतर राख्या खो, कख भी नहीं पता इसको, डले डो रहा है। क्या बताते हैं कि डंब करे डूंगर चढ़े। डूंगर माने ऊंचे स्थान पर, पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी झूल, और जग जाने बंदगी कराइए बो है सूल बबूल। जनता तेनो सोचे बड़ा महात्मा है, तपस्या कर रहा है, तब कितने दिन हो गए बैठा है या खड़ा है। अब गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि जग जाने यो बंदगी करे, भक्ति करे, यो बो है सूल बबूल। जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ तो जिस कार्यालय में दास कार्यरत था, उन अपने साथियों से चर्चा परमात्मा की जारी रखा करता। जब भी अपने काम से फुर्सत मिलती, लंच के समय भी, तो उनमें से अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने मत सबके पास थे ही। तो इतनी प्रेरणा ज्ञान चर्चा सुनकर उनमें से एक कहने लगा मैं तो वहाँ जाऊँगा, वैष्णो देवी जाऊँगा। पहले कभी चर्चा नहीं होती, फिर वो डले डौन की प्रेरणा है तो वो जो पुराना रंग चढ़ा वही जाने की सोची। एक कहने लगा ना साधु संत तुमने देखे को नहीं। मैं एक बार ऋषिकेश जा रहा था, ऋषिकेश, और ऊपर को चले गए पहाड़ों में, ऊपर जंगल में। वहाँ क्या देखा, 10-20 व्यक्ति बैठे थे। मैं भी उनमें जाकर बैठ गया, उनकी बातें सुनी। वो क्या कह रहे थे कि यहाँ एक बड़ा महात्मा रहता है, निवस्त्र रहता है, एक केले का जो पत्ता है उसी को अपना लंगोट रूप में बांधता है और ना नगर में आता, अंदर गहरा गुफाओं में रहता है और कभी कभी इधर आता है। हम उसके दर्शन के लिए बैठे हैं। एक कह रहा था कि मुझे एक दिन दिखा थोड़ा सा, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं चेहरा नहीं देख सका, मुझे देखते ही वापस भाग लिया और पीछे पीछे से देखा उसको। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला, अब उसके दर्शन होने से के बेड़ा पार हो जाता। उसके विषय में क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है, लंगोट पर्दे पर बांध रखा और कोई वस्त्र नहीं। केले की कोपीन है, फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ली जाए। वो जंगल के रोज हैं नील गाय, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, और निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। अब परमात्मा ने 2 पंक्तियों में फैसला कर दिया इनका। केले की कोपीन बांधते हों और फूल पान फल पत्ते खाकर और जंगल में घुस जाते हैं, आदमी के दर्शन भी नहीं करते, उनको देखकर भाग जाते हैं अंदर को। परमात्मा कहते हैं वो तो जंगली रोज समझ लो नील गाय जो मनुष्य को देखकर भाग लेती हैं। इस तरह से दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में यानी जंगल में, नो भगवान नहीं मिले। फिर क्या बताया है कि परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु होना चाहिए, और गुरु पूरा हो तो पुण्यात्माओं परमात्मा की प्राप्ति सबसे आसान काम है। कैसे बताया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा का मंत्र नाम जाप, काम करते करते, चलते फिरते, सफर में, यात्रा में, और उठते बैठते चलते फिरते लेट के, उसका नाम जाप से मोक्ष होगा।
अब जैसे ये कई पंथ बताते हैं 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम नो उकड़ू बैठ के कान भी बंद कर ले, नाक आंख भी बंद कर ले और मुंह भी, कोई बात हुई है? ये है कहीं भी दान किसी संत महात्मा ने ऐसा किया हो जिनको ये प्रमाण में भी लेते हैं और उनकी वाणी को भी प्रमाण मानते हैं? किसी भी संत का ऐसा बता दो जिसने ऐसी साधना की हो। बाकी ये ऋषि में ऋषि डरे डोया करते, इनको कुछ प्राप्त हुआ ही नहीं। इन्होंने सारा मिथ्या ज्ञान अपने अनुभव की बना दी पुस्तकें। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और उच्चारण करके सिमरन करता हुआ ये प्रियाति तजन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति में है वो लोग। वहाँ गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म मृत्यु के इस कर्म में फिर से आ जाते हैं। गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता अपनी सतीथि बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता। इससे कति क्लियर होगी, स्पष्ट होगी सारी कहानी कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, इसका जन्म मृत्यु होता है और इसका ओम नाम है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख, वृद्धावस्था के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म विदु, वो उस परमात्मा को जानते हैं, उस ब्रह्म को जानते हैं। गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है कि जिसको जानकर प्राणी फिर यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता, केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता तो ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में तो अपने विषय में कह रहा है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर, मेरा सिमरन भी कर। तो इससे 2 बात स्पष्ट होगी कि गीता ज्ञानदाता की भक्ति करने वाले को शांति नहीं, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा तो शांति कहाँ। और दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि जन्म मृत्यु बनी रहेगी। और गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 8 और 9 और 10 श्लोक में अपने से अन्य किसी और परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो भक्ति की शक्ति के बल से, योग के बल से, योग माने साधना, भक्ति के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जुड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है।
रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी रूपी शाखा है। जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को विस्तार से बताता है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है, पत्ते क्या है, वो तत्वदर्शी संत है। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को सही जानने वाला है। उसके पश्चात, उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं उसी की शरण में हूँ, केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए और किसी की नहीं। अब गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में, गीता अध्याय 18 अंतिम अध्याय है और इसमें 62 से लेकर 66 तक एक पूरी गीता जी का निर्णय दे दिया। 8वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसके लिए ऑप्शन बता दिया 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुक्त, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने निज स्थान से आके अपने मुख कमल से अपनी अमृतवाणी में एक आध्यात्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही है। वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं रखता, उसको पूर्ण ज्ञान नहीं अध्यात्म। यदि उसको पूर्ण ज्ञान होता, एक अध्याय और बढ़ा देता, ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि तत्वदर्शी संत बतावेंगे, और वो ज्ञान भगवान द्वारा बोला हुआ होगा, उनके मुख कमल थे, वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे पूछ। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने की, सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र के जाप का यानी सिमरन का निर्देश है। निर्देश का मेन ऑर्डर भी और दिशा भी, दिशा निर्देशन, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अब इसने स्पष्ट कर दिया है कि ओम तो सीधा गीता ज्ञानदाता का नाम है, सरपुरुष का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 भगवान, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष परब्रह्म है। सरपुरुष है ये ब्रह्म काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी, और अक्षर पुरुष है 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन ये दोनों नासवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी वो भी जन्म और मृत्यु के अंदर हैं, उनका भी नाश होता है, लेकिन जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो विषय ही अलग है। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते। यह लोक धर्म आविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा तो इस सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी भगवान है। अपने आत्माओं गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अपने आत्मा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में तो उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कह दिया। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में अपने विषय में कहता है कि मैंने तेरे को जो कहना था वो बोल दिया, अनमोल ज्ञान, गुप्त से गुप्त ज्ञान तेरे को दे दिया है। अब तेरे मन माने ऐसे कर ले, अब डिसीजन कर फाइनल, उसकी शरण में जाना है या मेरी शरण में जाना। फिर कहता है कि एक गुप्त भेद और बता दूं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 64 में, कि वो यही जिसके विषय में परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरा भी इष्ट देव है, मेरा पूज्य देव भी यही है। ये और एक गुप्त से गुप्त बात बता दूं, अपने आत्माओं एक समय गोरखनाथ जी की और कबीर परमेश्वर जी की आध्यात्मिक गोष्ठी हुई थी। तब परमात्मा ने कहा था कि गोरखनाथ, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, ये ब्रह्म, ये काल जिसको तुम सुप्रीम गॉड मान के बैठे हो, ये भी मेरा ध्यान करता है, तब ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, ये मेरे से शक्ति प्राप्त करके। तो यहाँ ये स्पष्ट कर ही रहा है कि मेरा भी इष्ट देव यही है। अब 18वें अध्याय के फिर 65वें श्लोक में कहा कि मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो जाए, यदि मेरी शरण में रहना है तो निसंशय ही तो मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें तुझे चिंतित होने की कतई जरूरत नहीं। ये अपने बारे में कह दिया। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, फिर कहता है कि यदि उसकी शरण में तेने जाना होगा, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में तू जाएगा और सतलोक तू जाना चाहेगा, तो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है तो सर्व धर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे। उसके पश्चात तू एकम शरणम वर्ज, एकम अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, उस समर्थ शक्ति परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। और इन नकलिया ने सारे बैठा बैठा रखे, अर्थों के अनर्थ कर डाले। व्रज माने जाना होता है, और इन गीता के अनुवादकर्ताओं ने सब ने आना किया हुआ। एक थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ नकलियों की। अब पुण्यात्माओं आप देखिएगा, आपको दिखाते हैं इन पवित्र सदग्रंथों को हमारे धर्म गुरुओं ने कितना जाना, कैसा समझा। जिन सदग्रंथों को हम सिरोधार्य माना करते थे, उन सदग्रंथों में कितने गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, और इन समझा कितना और कैसे अनर्थ कर डाले इन लोगों ने। तत्व ज्ञान के अभाव से इन पवित्र सदग्रंथों के अनर्थ कर डाले। देखिए श्रीमद् भगवद गीता, ये इसका अनुवादक है जयदयाल गोविंद का। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर 62 में क्या कहा है। ये भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, सर्वभावेन, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन माने सदा रहने वाला, सतलोक, धाम कहो, स्थान कहो, लोक कहो, उस सतलोक को, अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। अब यहाँ ये हमारे धर्मगुरु आचार्य और शंकराचार्य मंडलेश्वर उल्टा अर्थ करते हैं। कोई इनसे पूछता है
कि महाराज जी यहाँ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान अपने से अन्य किस भगवान की शरण न जाने को कहता है। तो ये क्या सट्टे लगाते हैं, कहते हैं अपने बारे में कह रहा है। जब अर्जुन को सब कुछ बता दिया फिर भी संतोष नहीं हुआ, तब कहता है अपने विषय में अपनी शरण में आने को कहा है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन तो पहले कह रहा भगवान कृष्ण को कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरे हित में जो बात हो वो कहना, मेरी बुद्धि अब काम नहीं करती। और अब ये कहना कि अपने विषय में कह रहा है, मात्र भ्रम पैदा करना है, अपना अज्ञान छुपाना है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 2 और ये 7वां श्लोक है। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला धर्म के विषय में मोहोचित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। बता, अब अर्जुन तो कहता कि मैं आपकी शरण हूँ और मुझे जो मेरे हित में हो वह बात की है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती। अब फिर यहाँ कोई नौका है कि अपनी शरण माने को कहता है, वो तो शरण में पहले था उनकी तरह। अब क्या बताता है, अब फिर आगे 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में ये भारत तू सर्वभाव से उस परमेश्वर के शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन ब्रह्म धाम को प्राप्त होगा, स्पष्ट कर दिया। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है, और 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया। अब हम फिर आएंगे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक पे और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में। पुण्यात्माओं, इस पवित्र गीता जी को हम नित्य पाठ किया करते थे इस धारणा से कि इसके पढ़ने मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। वैसे तो सद्ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञान यज्ञ का फल अवश्य मिलता है, लेकिन जैसा सद्ग्रंथों में लिखा है वैसे आचरण करने से कल्याण होता है। तो उसी पवित्र ग्रंथ को अब हम निर्णायक तरीके से पढ़ेंगे। और इन नकलियों ने जो राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसार जगमाल वाली ठाकुर सिंह, इन तो भट्ठा बैठा दिया। ये तो कहते गीता और वेद हमने पढ़ने की आवश्यकता कोई ना। हमारे गुरुदेव तो पहुँचे हुए थे, बड़े महापुरुष थे, परम धनी थे शिवदयाल जी, और वो तो गीता और वेदों से आगे की बात जानते थे। हमने ना जरूरत गीता और वेद पढ़ने की, भट्ठा बैठवा दिया। और ना कोई हवन जोत करनी लगानी, इनसे प्रसन्न करते थे। वे जोत भी ना लगाते तो कहते हमने जोत लगाने की आवश्यकता नहीं। यानी हवन यज्ञ, ज्योति यज्ञ माने हवन यज्ञ। कहते हमने बाहर की ज्योति की कोई आवश्यकता नहीं, हम तो अंदर जोत जलावाएंगे। ये खाक जोत जलाओगे अंदर। इनका ज्ञान गलत। इनके 500 नाम काल के जाप करें और बात करें सतलोक और गीता और वेदों से ऊपर के ज्ञान की बात। अब थोड़ी सी झलक इसके बीच में राधा स्वामी वालों की थोड़ी सी और दिखा दूं, फिर यू ज्ञान घना समझ में आओगे आपके। कहते हैं बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है, और जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेसमैन, 100 बोरियों का, 1000 बोरियों का, यानी 1000 क्विंटल कोई सौदा करते हैं, 1000 क्विंटल किसी कणक या बाजरा ज्वार का, उसकी बोरियां भर कर रख दी जाती हैं। और वो क्या करता है, जिसने मोल लेनी है वो एक परखी मारता है बोरी में, और ऐसे घुसो कर वो लोहे की एक तिखी सी आगे तक
और उसको वापस खींच लेता, उसमें कुछ कणक आ जाती है उस बोरी में, जो उसके अंदर है वो क्वालिटी बाहर आ जाएगी और वो देख लेता उसको। तो उसने सारी बोरी खोलने की आवश्यकता नहीं, उसी से प्रमाण हो जाता, उसको 2-4 जगह से मार के देख लेता और हजारों टन एक एक बोरी में एक मार के, तो उससे पता लग जाएगा इसमें क्या मटेरियल और कैसा है। तो ये एक परखी मार के दिखाता हूँ आपको बीच में, राधा स्वामी की बोरी में। ये राधा स्वामी वालों की बोरी में एक परखी मारता हूँ, परखी ये देखिए, ये है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज। ये प्रकाशक कौन है? जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। मुद्रक हैं लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से। और 16वीं बार 2003 में छपी है, 16th एडिशन 2003 की है अपने पास। भूमिका है कि सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। राधा स्वामी वार्तिक या हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। स्वामी जी महाराज कौन से, वो नीचे बताएंगे। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिद्धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक ये उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये कौन थे स्वामी जी? स्वामी जी महाराज का नाम, शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब जी के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब जी की काफी संगति। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया। ये डले डोए 17 वर्ष 6 पृष्ठ में है। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। पुण्यात्मा इनके विषय में लिखा है कि कई दिन तो ये फ्रेश होने भी नहीं जाया करते। कोठे में कोठा शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, और उसमें बैठ कर नौकर शब्द सुरत योग का अभ्यास कराया करते। इन्हें खक नहीं पता शब्द और सुरत होता क्या है। क्या ये कान बंद करके ये खुड़का सुनना ये शब्द सुरत है? मूर्ख बना रखे। सुरत और शब्द का अर्थ है जो यथार्थ मंत्र है, जो श्वास उस श्वास से मंत्र आपको सतनाम दिया जाता है और फिर सारनाम उपलब्ध कराया जाता है। इस 3 मंत्र के जाप का गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सीधा है, क्लियर है। तत् और सत्य सांकेतिक है। इसके विषय में गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो, मैं नहीं जानता। ये दास है वो तत्वदर्शी संत, ये विश्व में नहीं है। पुण्यात्मा सत्कर मान लेना। तो जो नाम हम श्वास के द्वारा बाहर जाप करते हैं, हमारी सुरत उसके ऊपर लगी रहे कि कौन सा मंत्र मैं बाहर छोड़ रहा हूँ, कौन सा जाप करते हुए श्वास से कौन सा अंदर ले रहा हूँ, इसका अभ्यास किया जाए ताकि ये सुरत और शब्द अभ्यास है। ये कान बंद करके ये गोड्डे कंडम कर लिए इन बोली आत्माओं ने, ये मूर्ख बना रखे इन्होंने। कोई किसी संत ने करी है ये साधना
किसी भी संत की बता दो जिनको ये मोक्ष मानते, मुक्त मानते हैं। आदरणीय कबीर परमेश्वर जी को ये मुख्य रूप से मानते हैं और आदरणीय नानक साहिब जी के इनके ज्ञान को, उनकी वाणी को विशेष प्रमाण में रखते हैं। इन महापुरुषों ने कभी ऐसा हठ योग किया। कबीर साहब कपड़ा बना करते थे और नानक साहिब जी पहले तो नौकरी करते थे, फिर अपने खेतों में अपना खेती भी करते थे और सत्संग भी और भक्ति भी करते थे। तो ये देखना, अब इसने 17-18 वर्ष डले डोक है और फिर के वचन फरमाए, अपने कर्म बिगाड़ दिए। ले दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा। ये पृष्ठ नंबर 13 से हम शुरू करेंगे। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, ये उपदेश जो उसने वचन बोले वो लिखे गए। दफा 1 वचन में क्या बोला? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावा आगे लिखा है। तो यहाँ मुकाम माने स्थान होता है, तो यहाँ सतनाम को इन्होंने स्थान सिद्ध कर दिया, राधा स्वामी को भी स्थान सिद्ध कर दिया। अब आगे चलो, अब 14 नंबर पर आते हैं। अब हम ये 14 नंबर पृष्ठ पर आ गए। पहुंचावे। अब तीसरा वचन, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। देखो, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये देखो, मंजिल माने स्थान और मुकाम माने भी स्थान। तो ये कहते हैं कि सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी स्थान 5वीं यानी सतनाम पर, और बिरले कोई मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी स्थान पर। यहाँ कहने का भाव है कि ये सतनाम भी स्थान 2 बार सिद्ध कर दिया इन्होंने, और राधा स्वामी भी स्थान। ठीक है, अब हम इनका 5वां वचन पढ़ाएंगे। ये गीता के से श्लोक है, इनके 150-200 वर्ष से कति अमिट है। 15वां पृष्ठ है, सार वचन वार्तिक भाग 1 का। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, स्थान है। ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। इस मुकाम से यानी राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। 2 स्थान नीचे स्थान का मुकाम माने भी स्थान और सतनाम माने भी स्थान। स्थान का स्थान है, वारे अंग्रेजों। और जिसको अभी सतनाम को और परिभाषित किया आगे बड़े खोल के, इस सतनाम को अर्थात है जिसको यानी सतनाम को, फिर पढ़ो, इस राधा स्वामी मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे इस सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है। अभी स्थान को सतनाम को है जिसको यानी सतनाम को संतों ने सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सतशब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया। वारे इंजीनियरों, आ गया। और इनका ये है, इनका गीता और वेदों से ऊपर का ज्ञान है, और जिसके कारण ये श्री शिवदयाल जी भूत बन गया। इनका कोई गुरु नहीं था हैं, और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है, हो गया पार, अपना नाश कर गया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में झोंक गया। ये थोड़ा सा और दिखाऊंगा, गीता तो फिर पढ़ लेंगे। अपने आत्माओं या मेर करी अपने बच्चों पर कबीर भगवान ने
कि इन काल के दूतों से ये पुस्तक लिखवा दी। जब इस काल ने परमात्मा से वाद विवाद किया था, पहले तो हाथ जोड़ के चरणों में पड़ के एक वचन ले लिया कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथे युग में कितने ले जाना, और एक और शर्त रखी थी भगवान, अपना ज्ञान दे के अपना बना के आप ले जाना, जोर जबरदस्ती ना करना। आपके ज्ञान ने मानने वो आपका, और हमारे ज्ञान ने जो स्वीकार रखे वो हमारा, जबरदस्ती ना करना। परमात्मा को पता था जबरदस्ती करूं तो मैं वैसे उठा ले जाऊं यूं करे के, लेकिन ऐसे तो पहले ये वहाँ थे ही नहीं, फिर भागे यहाँ पर इस काल के लोक में। अब आपको समझदार बना के भक्ति से युक्त करके और फिर ले जाएंगे। फिर यो काल बोला कि जोग जीत इबेसिक जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा। कलयुग में कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा, 12 पंथ तेरे कबीर नाम से चला दूंगा, और कबीर साहब और सतलोक और सतपुरुष की जकर सारी महिमा गा दूंगा, और झूठे नाम प्रचार करवा दूंगा, गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। आप जब जाओगे कलयुग के बीच वाली पीढ़ी में, उसमें कोई भी जीव आपके ज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। मैं अपने दूत भेज के सबको मिसगाइड करवा दूंगा, और नाम सतलोक और सचखंड का लेंगे, सारे नाम काल के मेरे जाप देंगे, मेरे मुँह मापा आ जाएंगे। 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमारे मुख आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं। राधा स्वामी धन धन सतगुरु, सच्चा सौदार, ये बाल योगेश्वर, ये सतपाल जी, ये सौदानसो जी, और ये कृपालू जी, और ये ब्रह्म ऋषि को कुमार स्वामी ने खख नहीं बेरा, और ये आसाराम जैसे, ये सारे काल के दूत इन्हें कख नहीं पता भक्ति मार्ग का। ये सत्कर मान लो पुण्यात्मा। दास ने कति गहनता से अध्ययन कर रखा परमात्मा के विधान का और इनके इतिहास का, इनकी अनुभव की पुस्तकों का। अब परमात्मा से कहा था कि आप अपना ज्ञान देकर अपना बना के ले जाना भगवान। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आन दे समय। परमात्मा ने कहा था कि जब मेरा संत जावेगा, मेरा अंश जावेगा, उस समय तक ये काल के दूत, धर्मदास जी को भगवान ने बताया था। धर्मदास जी ने पूछा था परमात्मा, आप कह रहे हो कलयुग की पिछली पीढ़ी में पार करूंगा, आज जो आप आए हो, आज तो उसकी तुलना में आज तो लोगों की आस्था भगवान में बहुत घनी है और नेक आत्मा है, भगवान से डरने वाले। और उस समय तो आप बता रहे हो कि बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फिर कैसे बात बढ़ेगी। और तब तक कह रहे हैं 12 पंथ चला देगा, सबने भ्रमित कर देगा, तो कैसे समझा पाओगे दाता। तो परमात्मा ने कहा था ये फार्मूला मेरे सत्र का है, धर्मदास एक बार आने दे उस कलयुग ने, वो समय आने दे। उस समय तक ये काल के दूत अपना अनुभव कथ चुके होंगे, उनकी पुस्तकें बन गई होंगी, और करोड़ों की संख्या में वो मेरे बच्चे उनके ज्ञान से तो परिचित होंगे ही होंगे। और फिर जो मेरा दास जाएगा, फिर सदग्रंथों से तुलना करके दिखाओगा, ये सारे फेल हो जाएंगे मेरे बच्चे, मुझे पहचान कर मेरे पास आ जाएंगे। धर्मदास चिंता ना कर, सबका बेड़ा पार करूंगा। तो उस परमेश्वर की दया से आज आप अपने मालिक को पहचान सकोगे। और इस दास पे दया बख्श दी, वो ज्ञान दे दिया। वैसे तो परमात्मा की रजा बिना जीव की कोई औकात नहीं है इतने गहरे सदग्रंथों को समझ सके, क्योंकि ये सारे फेल थे इनमें। ना गीता को कोई कख जाने था, उल्टे सुल्टे आंकड़े अटपट कर रखी है अनुवाद में। अब ये राधा स्वामी पंथ अपने भारतवर्ष में
इसकी ब्रांच इन सबसे ज़्यादा जीवों का नाश कर दिया। इससे पहले ये शंकराचार्य भट्ठा बैठा गए हिंदू धर्म का, क्योंकि जीव ही ब्रह्म है, और फिर यूँ कहें बोला श्री कृष्ण और विष्णु जी की इनकी भक्ति करो, ये भगवान, और वैसे जीव ही भगवान। इन्हें कख नहीं पता भगवान कौन है। इनको ये अजर अमर बताते हैं, ये खुद कहते हैं हम नाशवान, हमारी जन्म मृत्यु होती है। तो इन्होंने सारा उल्टा ज्ञान पढ़ा दिया, उल्टे पाठ पढ़ा दिए। ये काल प्रेरित थे सभी, लेकिन ये सारे पकड़े गए। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में सारा के पालिश तार दी परमात्मा की दया से, कति इनके पास कख नहीं पाया। और बुद्धिमान समाज आज किसी भी मीडिया के अंदर, किसी टीवी चैनल पर जरा सी भी खबरी आ जाती है, दूर तक फोनों से खड़क जाते हैं, देखो वहाँ क्या आ रहा, देखो क्या आ रहा। और दास ने 1 महीने तक इनकी देह ही तोड़ दी, कोई ना बोला, क्यों सारे झूठे। अब देखिएगा शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई इन 5 नाम के जपने से। ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। ये श्री शिवदयाल जी के छोटे भाई थे प्रताप सिंह जी। प्रकाशक हैं राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये है 17वीं बार छपा है, 5000 सन 2006 में लेटेस्ट है ये। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, मुद्रक अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड, आनंद। ये इनके फोन नंबर। ये हैं वो श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक। कर लो दर्शन। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि इन्होंने कोई गुरु ना बनाया अपना, क्योंकि ये तो परम धनी थे ना, इन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं। अरे परम धनी तो कबीर साहब थे, उन्होंने भी गुरु बनाया। ये देखो, ये पृष्ठ 28 पे लिखा है कि स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। उनका कोई गुरु नहीं था। और कबीर परमात्मा कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। फिर बताते हैं कि गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करता हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से, वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किए, फिर कीनी हरि की सेव, कह कबीर बैकुंठ में, वो चले गए सुखदेव। हरीश ने गुरु नहीं बना तो देख के ब्रह्म मट्टी हुई, भूत बन गया। बनना ही था।